हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ जर्नल पे। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में समझेंगे एंड उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। राइट, क्योंकि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कैसे हम करें इसको, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है ऑब्वियसली। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिंपल जर्नल एंट्रीज देखी है जहां पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है एंड एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, तो वो तो मामला बिल्कुल सिंपल सा रहता है। थोड़ी सी दिक्कत आती है कंपाउंड जर्नल एंट्री में, जहां पर मोर देन वन अकाउंट या तो डेबिट हो रहे होंगे। एक ही ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन एक ही है, लेकिन उसमें ही मोर देन वन अकाउंट जो है या तो डेबिट हो रहा होगा या मोर देन वन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा, या मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट हो रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके का मामला कुछ रहता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में। तो वही हम आज एक क्वेश्चन उसका करके देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है एग्जाम में। राइट, चलो। और क्योंकि इस टाइप की भी एंट्रीज जो है मिक्स होके आएंगी ही आपके एग्जाम में, तो इसको समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पेड सैलरीज 30,000, रेंट 10,000, वेजेस 8,000 बाय चेक। यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने तीन तरीके की एक्सपेंसेस पेमेंट किए। सैलरीज, रेंट एंड वेजेस, दीज आर ऑल माय एक्सपेंसेस। मैंने वो पे किए किससे? थ्रू अ चेक। ठीक है, मैं बैंक अकाउंट से पेमेंट किया मैंने April 5 को। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लग जाएगा। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट्स हैं ये तीनों, सैलरी, रेंट एंड वेजेस। और चेक क्या होता है? चेक तो मतलब बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है ये पैसे? बैंक। तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। आ जाइए यहाँ पे April 5 को सबसे पहले एंट्री करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इवन इफ यू डू इट थ्रू योर मॉडर्न अप्रोच, सॉरी, सैलरीज नहीं, रेंट, तो भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उन्हें डेबिट कर देते हैं। सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, और तीसरा है वेजेस अकाउंट, डेबिट किया। राइट, और बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक। ओके, चलो। यहाँ पे नरेशन आप अपने आप से लिख सकते हो। नरेशन सिंपल सा होना चाहिए आपका, बस एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ऐसा नरेशन लिख लेना। अब यहाँ पे अमाउंट्स भी लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 30,000 रुपीज की तो मैंने सैलरी दी है, फिर 10,000 रुपीज का एंड 8,000 का। ठीक है, 10,000 की रेंट दिया है और 8,000 की वेजेस पेमेंट करी है। ठीक है, तो डेबिट में खर्चे आ गए सारे 30,000, 10,000, 8,000, टोटल हुआ 48,000 अगर आप इसका टोटल करते हो तो। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्रीज में बस बेटा 48,000 ये हुआ। ध्यान इतना रखना है, कंपाउंड एंट्रीज में कोई अनोखी एंट्रीज नहीं होती है ये, सिर्फ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। एवरी ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू हैव टू इफेक्ट्स एंड नॉट गोइंग टू अफेक्ट टू अकाउंट्स। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने बोला हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। इक्वल होने चाहिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि सिर्फ दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। राइट, वही यहाँ पर चीज हो रही है, मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इसीलिए जो 48,000 है ना, जो डेबिट में आया है, इसको बैलेंस कर देंगे 48,000 बैंक से क्रेडिट करके। ठीक है, क्यों क्रेडिट किया भैया? क्योंकि 48,000 के एक्सपेंसेस जो हुए हैं, कैसे पेमेंट किए हो? बैंक से पेमेंट किए हो ना, तो 48,000 क्रेडिट साइड में लिख दोगे। समझ आई बात? बस हर एक एंट्री में ध्यान रखना है ये, कि आपको दोनों साइड में चेक करते हुए चलना है कि अगर कोई कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो जरूरी है ये मैच करके चलना कि डेबिट साइड इक्वल हो रही है कि नहीं क्रेडिट साइड में, और हर ट्रांजैक्शन में आपको ये ध्यान देकर चलना है। समझ आई बात? चलो, अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इन एंट्री से, सिंपल ही रहती है। ठीक है, चलो, इसको हटा दे रही हूँ मैं। April 7 पे आ जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मांगते हैं आपसे वर्किंग। आप जब एग्जाम में भी अगर आपके पास ऐसा आएगा तो आपको वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पेमेंट जो है वो हमने इमीडिएटली कर दी थी पूरी की पूरी, तो फिर इसको कैसे दिखाएंगे? 30%, 10%, 2%। चलिए, नीचे चलते हैं यहाँ पर वर्किंग दिखाने। सपोज करें ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ? लिस्ट प्राइस,
लिखूंगी यहाँ पे। लिस्ट प्राइस है मेरा 30,000 का। लिस्ट प्राइस क्या होता है? बेसिकली जो टैग पे मेंशन्ड है, यानी कि उस प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है प्राइस। अगर डब्बा पलट के देखोगे बेटा तो पीछे 30,000 लिख के मिलेगा, ठीक है, लेकिन दुकानदार मेहरबान हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है सबसे पहले तो स्टेप 1 में लिस्ट प्राइस में से निकाल दो ट्रेड डिस्काउंट 10% का, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जनरली बल्क परचेजेस पे दिया जाता है, या फिर अगर कोई रीजन नहीं भी होगा तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। चलो, तो 10% यानी कि 3,000, 30,000 का 10% 3,000 आ गया। अब कैलकुलेट हो गया मेरा नेट। सेल्स है या परचेज है? क्या किया है मैंने, ये एक बार देख लेते हैं। परचेज किया है, तो मैं इसको बोलूंगी ये हो गया मेरा नेट परचेज, यानी कि मेरी बुक्स में परचेजेस तो 27,000 पर ही रिकॉर्ड होंगी, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला, भैया थोड़ा सा और मेहरबानी हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुरंत पेमेंट किया है, इसीलिए वो मुझे कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो कैश डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 2% का। अब सवाल ये उठता है, ये 2% किस पर लगेगा? ये 2% हमेशा बेटा इस वाली वैल्यू पर लगता है, नेट परचेजेस या नेट सेल्स, ठीक है, जो भी कैलकुलेट करा उस पर लगेगा। 30,000 पे तो गलती से भी लगा नहीं देना, ओके। 27,000 पे 2%, यानी कि 540। ये आ गया मेरा आंसर, और ये है फाइनल प्राइस, ठीक है, जिसपे मैंने खरीदा। उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 27,000 माइनस 540 आ गया मेरा 26,460। दिस इज द प्राइस दैट आई एम गोइंग टू पे। ये मेरा पेइंग प्राइस बनता है, ये मेरा परचेजेस बनता है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, अगर आप यहाँ पर ये लेक्चर देख रहे हो तो पता होगा, ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सीधा नेट परचेज पर रिकॉर्डिंग होती है। कैश डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा नेट परचेजेस है, ये मेरा डिस्काउंट अलाउड है, जो मैं सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड है मेरा 540 का, इसको अलग से दिखाएंगे, और ये फाइनल प्राइस पे करेंगे। समझ आई बात? चलो आ जाओ यहाँ पर। ये बात है आई थिंक अप्रैल, आई डोंट रिमेम्बर क्या डेट थी, देख लेते हैं एक बार। अप्रैल 7 की बात है। मैंने क्या किया, परचेजेस करें। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस रूल से डेबिट हो रहा है? परचेजेस को एक्सपेंस माना जाता है, नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लग गया, राइट। ओके, फिर दूसरी बात क्या हुई, मैंने तुरंत का तुरंत कैश पेमेंट भी तो किया है ना, तो वो भी लिखूंगी मैं। कैश पेमेंट कितने का किया होगा, वर्किंग में दिखाया था, ठीक है। तो कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल है, क्योंकि पैसे दे रही हूँ तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगा, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखो फाइनल प्राइस क्या बना है, 26,460। तो मैंने पे किया 26,460, 26,460, और पहले ही बोल दिया था कि परचेजेस 27,000 पे रिकॉर्ड होगी, नेट परचेजेस। भाई अभी भी कुछ खटक रहा है कि ये दोनों जो है डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक चीज बाकी है। क्या है वो? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों मैंने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया है? ताकि ये दोनों साइड मैच हो सके, और दूसरी बात ये कि डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए एक इनकम मानी जाती है ना। ये पैसा मेरी जेब से शायद चला जाता, लेकिन दुकानदार मेहरबान हो गया, नहीं गया मेरी जेब से, तो इसे इनकम मान लिया जाता है, ठीक है। कितने की मेरी इनकम मान ली जाएगी? यहाँ पर मैंने अभी कैलकुलेट किया था 540 की, ठीक है। मान लेंगे कि 540 का डिस्काउंट रिसीव हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे एक नरेशन। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अप्रैल देखते हैं कौन सी डेट की है हमारी एंट्री। अप्रैल 15 की है। पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाई चेक। राजू नाम का कोई इंसान है जो है, मैं उसकी कर्जदार हूँ, ठीक है। तो मैं उसको पैसे पेमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे 5,000 रुपए कैश में दे रही हूँ, 7,000 रुपए बाय चेक दे रही हूँ, ठीक है। तो कौन कौन इफेक्ट हुआ? यहाँ राजू का अकाउंट इफेक्ट हो गया। भाई राजू मेरा क्रेडिटर रहा होगा किसी जमाने में, ठीक है, तभी तो आज उसको पेमेंट करने की नौबत आ गई है ना। तो अब जब इंसान एक मेरा क्रेडिटर रहता है, इसका मतलब उसका अकाउंट जो है मेरी बुक्स में ऐसे रहा होगा, ठीक है। क्रेडिट में 5,000 प्लस 7,000 यानी कि 12,000, हाँ 12,000, राइट। 12,000 पे क्रेडिट में रहा होगा मेरी बुक्स में। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट में जो भी रहा हो, मैंने खरीदा ही होगा ऑब्वियसली उससे, ठीक है, परचेज रहा हो मान लो। अब मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ, तो भाई क्या क्या होगा, पेमेंट करते वक्त मुझे उसका ये जो कर्ज है ना अपनी बुक्स में से खत्म करना है, जो वो क्रेडिट में है उसे खत्म करना है। तो कोई चीज अगर क्रेडिट में है उसे खत्म करना है, तो क्या करते हैं, उसका जस्ट उल्टा डेबिट, यानी कि राजू को इस बार कर देंगे डेबिट बड़े प्यार से, ठीक है, 12,000। और बाकी क्या क्या बोलते हैं, किस चीज से मैंने पेमेंट किया? कैश से और बाय चेक पेमेंट किया। तो एक तो कैश जा रहा है मेरे पास से,
ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है, और बाय चेक बैंक अकाउंट से भी पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है बैंक। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें मुझे कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत तो है नहीं, तो वो दिखाने की बात नहीं है। चलो, राजू को कर देंगे डेबिट, क्योंकि इसका अकाउंट कर रहे हैं हम अपनी बुक से रफा दफा 12,000 से, वो मेरा 12,000 का क्रेडिटर रहा होगा कभी। चलो, फिर मैंने क्या किया, टू कैश इसको पेमेंट कर रही हूँ मैं। तो एक तो मेरे पास से जा रहा है कैश टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से भी पेमेंट किया है। अब यहाँ पे नरेशन लिख लेना प्यारा सा। 5,000 रुपए तो मैं पेमेंट करी हूँ कैश से, 7,000 रुपए पेमेंट करी हूँ बैंक से। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग गया यहाँ पे। चलो भाई आ जाओ वापस, ये डेट है मेरी April 15 की। ठीक है, चलो आ जाओ वापस, April 18 पर आ जाते हैं। गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने रोमा को गुड सेल किए 5,000 के, उसने मुझे दे दिया है ट्रेड सॉरी, मैंने उसे दिया है ट्रेड डिस्काउंट 20% का। ठीक है, मैंने उसे गुड सेल किए और 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, एंड 3% कैश डिस्काउंट भी दे दिया। अब ध्यान से पढ़ो आगे, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली, आधा ही पेमेंट उसने तुरंत का तुरंत कर भी दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे अमाउंट में मिल जाता है, यानी इस पूरे 5,000 पे मुझे पूरा 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को देने की कोई रीजन नहीं होती एज सच, वो पूरे अमाउंट पे मिल जाता है। लेकिन बेटा कैश डिस्काउंट जो होता है ना, उसके साथ ये एक खास बात है, कैश डिस्काउंट दिया ही इसलिए जाता है ताकि कैश पेमेंट प्रमोट करी जा सके। अगर कैश पेमेंट ही नहीं हो रही तो कैश डिस्काउंट भी तुम भूल ही जाओ। ठीक है, काहे का कैश डिस्काउंट, निकलो यहाँ से। समझ आई बात? मतलब सिर्फ हाफ ऑफ द पेमेंट अगर कैश में रिसीव हो रहा है ना, आधे पर ही हम कैश डिस्काउंट देंगे, बाकी का ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बाकी का पेमेंट करोगे तो देखा जाएगा। अभी ये जो 3% का कैश डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ इस हाफ पर मिलेगा जो अभी पेमेंट रिसीव हो रहा है। बात समझ में आई? चलो, अब इसकी तो वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी एग्जाम में भी आपको। तो मान लो वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देती हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले बात करते हैं भाई लिस्ट प्राइस क्या था। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको लिखकर आ जाना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले डब्बा पलट के देखो कि क्या प्राइस लिखा है, एमआरपी क्या लिखा है, 5,000। फिर ट्रेड डिस्काउंट तो भैया बहुत ही निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है इसका, हर किसी को पूरे अमाउंट पे मिल जाएगा। और कितना मिल रहा है, 20%, पूरे 5,000 पे माला माल हो रहा है। 1,000 माइनस कर दो यहाँ से, 1,000 का पूरा पूरा ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। यानी कि नेट सेल्स कितने की मानी जाएगी, बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड होगी 4,000 पर। ये 5,000 और 1,000 को हम भूल ही जाएंगे अपनी बुक्स में से और सीधा 4,000 पे रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा भाई, अगली बात क्या है, देखो ध्यान से, देखो जैसे पेमेंट रिसीव्ड, कितना पेमेंट रिसीव हुआ मुझे इमीडिएटली, 2,000, हाफ ऑफ द पेमेंट। कैसे मैंने निकाला ये, 4,000 का हाफ कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, याद रखना बेटा, गलती से भी 5,000 का हाफ करके मत रख देना कि 2,500 रुपए पकड़ाए दे रहे हो तुम, ऐसा मत करना। 4,000 प्राइस डिसाइड हो गया है ना, तो कोई पागल ही होगा जो 2,500 देकर आएगा, इसका आधा दे देगा जो, है ना। 4,000 फाइनल प्राइस डिसाइड हो गया तो इसका ही आधा दोगे ना। ठीक है, मतलब 2,000 पे बात फाइनल हो गई कि अभी अभी पकड़ाया जाएगा 2,000। अब इसी 2,000 पर ही सिर्फ कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, बाकी अमाउंट जो अभी नहीं पे हो रहा है उसको बाद में देखेंगे, उस पर ये कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अच्छा भाई, तो कैश डिस्काउंट, कितने का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मैं बातों बातों में वो ही भूल गई। तो एक बार देख लेते हैं, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 3%। ठीक है, तो 3% कर देते हैं, और 3% किसका, जो अमाउंट पे हो रहा है उसी का सिर्फ। ठीक है, चलो ये आ गया भैया 60। ओके, दैट मीन्स प्राइस पेड कितना, सॉरी प्राइस पेड नहीं, रिसीव्ड, क्योंकि ये हमने सेल किया है। तो प्राइस कितना रिसीव हुआ मैं अभी, 2,000 माइनस 60, 1,940। ठीक है, ये मेरे को रिसीव हो चुका है अभी तुरंत का तुरंत। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये 60 को तो मुझे अलग से दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा अलग से दिखाते हैं। ये प्राइस जो पे कर दिया वो अलग से दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नेट सेल्स कितने की हुई है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। अब एक फाइनल चीज और बचती है बेटा, क्या, नीचे आते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे। हाँ जी, ये जो सेल्स है ना बेटा, ये मुझे
कैसे दिखानी पड़ेगी? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स जो है वो नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट होती है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स के रूल से इसे मुझे एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि 4,000 मेरे पास क्रेडिट में होगा। फिर दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट है ना, ये मुझे रिकॉर्ड करना है। ये मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल से, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल से मैं इसे डेबिट कर दूंगी, तो मेरे पास 60 रुपए का डेबिट हो गया। फिर क्या हुआ? मुझे प्राइस रिसीव्ड भी दिखाना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको दिखाऊंगी 1940 मेरे पास आ गया है, राइट। अच्छा, इसको भी डेबिट किया जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, बैंक आ गया, जो भी होगा, ठीक। चलो, अब मेरे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको अगर टोटल करोगे तो होगा 2,000। मेरे पास क्रेडिट में है 4,000 और डेबिट में सिर्फ है 2,000 अभी तक, तो बाकी का जो 2,000 है वो क्या है, वो कहाँ से लाएंगे? अगर आपको ध्यान हो तो क्या किया है, जो रोमा है उसने हाफ पेमेंट ही किया है, हाफ बाकी है। हाफ किसका लोगे? इस 4,000 का। नेट सेल्स जो फाइनल हुई है, नेट सेल प्राइस वो है 4,000, तो उसी का आधा उसने पे कर दिया है डिस्काउंट पे, और बाकी का आधा देना बाकी है, तो जो बाकी का 2,000 है ना, वो आप यहाँ पर एक नोट के तौर पर लिख दो कि 2,000 शैल बी, या फिर ऐसे लिख दो, बैलेंस 2,000 शैल बी पेएबल या पेड बाय रोमा लेटर। ठीक है, तो रोमा यहाँ पे बन गई मेरी ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ आ गई बात? और यहाँ पर ये जो है ना रोमा, इसको हम कर देंगे डेबिट, कितने से? 2,000 से, तो ये हो गया मेरा 2,000 डेबिट का। ठीक है, तो 2,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, 4,000 डेबिट में हो गया, 4,000 क्रेडिट में हो गया, ये हो गई मेरी एंट्री बैलेंस। ठीक, समझ में आई बात? चलो, क्या एंट्री होगी? सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएंगे पैसे। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं बैंक में तो हमने नहीं रिसीव किया है वैसे। नहीं, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, तो मैं कैश में रिसीव कर देती हूँ, राइट। डेबिट ऑल, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को कर दूंगी डेबिट। कितना पैसा आया मेरे पास? 1940। ठीक है, 1940 रुपए आए हैं मेरे पास, और दुख दर्द पीड़ा सहकर मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट भी अलाउ करा है। ध्यान से देखो, डिस्काउंट अलाउ किया था कितने का? 60 रुपए का, भूलना मत। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल से मैंने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। ये बेटा अभी तक हो गया है 2,000, जिसका हिसाब चुकता हो चुका है, रोमा ने हिसाब कर दिया है। बाकी की रोमा मेरी ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाती है, डेटर बन जाती है। डेटर्स को करते हैं डेबिट हमेशा, ठीक है, उनको डेटर बनाने के लिए डेबिट किया जाता है। 2,000 रुपए की रोमा बन चुकी है डेटर, राइट। तो डेबिट में आ गए 4,000। अब क्रेडिट में कौन आएगा? सेल्स। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 4,000 की सेल्स मैंने करी है। नेट सेल्स पर रिकॉर्ड हुआ है, ध्यान रखो। उस 5,000 का जो लिस्ट प्राइस था ना, उसकी कोई अहमियत नहीं है बुक्स में। अब समझ आई बात? यहाँ पर प्यारा सा नरेशन लिख दोगे, ठीक है। डेट थी आई थिंक 18 अप्रैल, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ नेक्स्ट पर। अप्रैल 20 पे आते हैं। गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली। मैंने रमेश को कुछ गुड सेल किए हैं, उसने मुझे 5,000 रुपए तुरंत का तुरंत मेरे मुंह पे मार दिए। और इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी? जस्ट अ सेकेंड, या ओके, April 20। हाँ जी, तो मैंने गुड सेल किए हैं रमेश को। यहाँ पर तीन चीजें हो रही है बेटा, ध्यान दो। एक तो मैंने सेल किया है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, मेरे को चेक मिल रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है? क्या मुझे पूरे पैसे मिल रहे हैं? क्या 8,000 का सेल किया, 5 ही हजार तो मिल रहा है, 3,000 अभी भी बकाया है। यानी कि रमेश जी, ये क्या बन जाएंगे मेरे लिए? मेरे डेटर बन जाएंगे, इजंट इट? तो तीन अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो ना, ये सारी की सारी जो एंट्रीज है, सब कंपाउंड एंट्रीज है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट। इसीलिए हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो क्या होगा? सबसे पहले सेल्स हो रही है, तो सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होगी, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज, क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग जाएगा। मैंने 8,000 रुपए की सेल करी है, तो 8,000 का क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट में कौन मोर्चा संभालेगा? बैंक अकाउंट एंड रमेश। आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहले मुझे पता है, मैंने कर दी है सेल्स टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स। 8,000 रुपए की तो सेल करिए, ये तो बात पक्की है। कुछ पैसा मुझे मिल चुका है,
बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा मिल चुका है कुछ। कितना पैसा मुझे रिसीव हुआ है? 5,000 रुपए मुझे रिसीव हो चुका है। क्यों मैंने डेबिट किया बैंक अकाउंट को? बिकॉज बैंक जो है रिसीवर है, डेबिट ऑल, डेबिट द रिसीवर, राइट? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होता है, तो डेबिट कर दिया रिसीवर को, बैंक ने रिसीव कर लिया 5,000। लेकिन 3,000 अभी भी बकाया है। वो 3,000 कहाँ जाएंगे बेटा? रमेश जी के माथे पर लिख देंगे कि आप हमारे डेटर हैं आज से। तो ये, अरे डेटर क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देती हूँ ऐसे ही ब्रैकेट में, ताकि याद रहे आपको। किसी को डेटर बनाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, कितने का डेटर बन गया ये मेरा? 3,000 का। नरेशन लिख देना। ठीक है, चलो, April 20th की एंट्री भी हो चुकी है। आई होप आपको आसान लग रहा होगा ये सब कुछ। अगर हाँ तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, राइट? चलो आगे आते हैं April 25 पे। एंड बाय द वे, अगर आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हो तो मेरी डेली क्लासेस भी चलती हैं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? चलो, April 25, additional capital introduced as cash 10,000 and delivery van personal asset of 50,000। आपको अच्छे से पता है, कैपिटल जो है सिर्फ इन कैश नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता बिजनेस में, कई बार इन काइंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई असेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ही किया है। पहले घर पे चलाते थे वो वैन, घर पे मतलब सड़कों पे, अब अपनी वैन थी, वो पर्सनल वैन थी। अब क्या किया, उसको बिजनेस में लगा दिया, उसको काम पे लगा दिया बिजनेस में। तो ये भी एक तरीके का कैपिटल ही तो हो गया ना बेटा। तो दो तरह से हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एक तो कैश लगा दिया और एक लगा दिया असेट। समझ आई बात? तो अब भैया इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं जरा देखो। April 25 की बात है। क्या हो रहा है? सबसे पहले तो बिजनेस में आ रहा है कैश मन में, सोचो, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आया डेबिट कर लो। कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि ये रियल अकाउंट है ना। अब आपको ये चीजें धीरे धीरे खुद से समझ में आनी चाहिए। तुरंत आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ अकाउंट और रूल लगा देना। ठीक है, तो पहले तो ये हुआ। दूसरा असेट कौन आया? डिलीवरी वैन। तो डिलीवरी वैन अकाउंट, ये भी तो आया है ना, इसका भी स्वागत करो। कैसे? डेबिट करके। क्यों डेबिट कर रहे हैं? ये भी रियल अकाउंट है, असेट है क्योंकि। ठीक है, चलो, अब अमाउंट क्या था? आई थिंक इट वाज 10,000 एंड 50,000, राइट? तो 10,000 के आ गया कैश, 50,000 की आ गई वैन। अब दूसरी चीज, अब क्या हो रहा है, एक डेबिट में तो 60,000 हो चुका है, क्रेडिट में मोर्चा संभालने कौन आएगा? कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये सब एज कैपिटल ही तो लगाया है। कैपिटल भी एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट किया जाता है कैपिटल को जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है। समझ आई बात? या अगर ट्रेडिशनल मेथड से बताओ तो कैपिटल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना, पर्सनल अकाउंट है। तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग गया। ये सब गिव किसने किसने दिया है? ये सारा ये ओनर की मेहरबानी है, ओनर ने दिया है, इसीलिए उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसको हमने कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। समझ आ गई बात? चलो, बिल्कुल, मतलब अकाउंट्स ना आपके लिए बर्डन नहीं होना चाहिए कभी भी कि आप बैठकर रट रहे हो एंट्रीज। आपको समझ आना चाहिए। इसके आत्मा में झांको तो आपको समझ में आएगा ये बोल क्या रहा है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, मजेदार तरीके से पढ़ो ना यार। ठीक है, चलो, April 26 पर आ जाते हैं। कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने अनिल नाम के एक इंसान को 975 रुपीज का कैश पेमेंट कर दिया है और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 25 का। अब अगर आप ऊपर देखोगे ना, आपको अनिल का कोई अकाउंट आज सच मिलेगा नहीं कि अनिल से कोई ट्रांजैक्शन इससे पहले हुआ है। तो पहली बार हमको अनिल के बारे में बताया गया है और सीधा ये बताया कि उसको कैश पेमेंट किया है 975 का। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 25 का। तो अगेन 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अनिल ऑब्वियसली मेरा कोई क्रेडिटर रहा होगा, तभी तो मैं आज की डेट में उसको कैश पेमेंट करी हूँ, तो ये मेरी बुक्स में क्रेडिट में रहा होगा एज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर का जब अकाउंट हम जब उसको पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तो क्रेडिट का उल्टा कर देते हैं डेबिट। ठीक है, क्योंकि अब हम उसका वो अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो उसको डेबिट करके क्लोज किया जाता है। क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, बस इतना याद रखना। ठीक है, कोई भी क्रेडिट अकाउंट क्लोज करना है तो उसको डेबिट करो, डेबिट अकाउंट क्लोज करना है तो उसे क्रेडिट करो। बहुत ही मूल मंत्र है, याद रखना, अकाउंट्स में हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये एक क्रेडिट में अकाउंट था, मेरे पास क्रेडिटर था, उसको कैंसिल ऑफ करने के लिए मैं डेबिट करूंगी सबसे पहली बात। और दूसरी तरह से समझ सकते हो, अनिल को कैश पेमेंट करी तो अनिल जो है वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर का रूल लग जाएगा, पर्सनल अकाउंट है अनिल का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी, डेट देख लेते हैं। April 26 को क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। April 26 को क्या होगा, अनिल कौन है? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, उसको हम पैसा दे रहे हैं। और क्या हो रहा है,
मेरे पास से ऑब्वियसली पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है पहली बात तो ये देख लो, 975 रुपीज जा रहे हैं मेरे पास से। और दूसरी चीज क्या हो रही है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए एक इनकम होती है। पैसा जा सकता था लेकिन नहीं गया, उसकी मेहरबानी से 25 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसका मतलब वो मेरे कितने का क्रेडिटर रहा होगा, जिसे अब मैं क्लोज कर रही हूँ डेबिट करके, वो मेरा डेटर रहा, क्रेडिटर रहा होगा पूरे पूरे 800, सॉरी 1000 का। 975 प्लस 25, 1000 का। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये मैच करना है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स, राइट। तो ये हो गया 1000, ये इधर भी हो गया 1000, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आप नरेशन लिख लोगे अपने आप से। अनिल वॉज डेबिट द रिसीवर, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग गया। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। April 30th paid to Raju 1000 in cash and 2000 by check। भाई देखो, अब राजू का भी कोई ऊपर आपको अकाउंट एज सच मिलने नहीं वाला है, तो राजू को मैं पेमेंट करी, अगेन राजू क्या होगा मेरे लिए, क्रेडिटर होगा। तो मैंने उसे क्रेडिट कर रखा होगा अपनी बुक्स में जब मैंने उसे सामान खरीदा होगा, राइट। अब मैं उस क्रेडिट को कैंसिल करना चाहती हूँ, कैसे, पेमेंट करके। तो जब क्रेडिट में कोई इंसान है, उसे कैंसिल ऑफ करने के लिए करना पड़ता है डेबिट। दूसरा तरीका समझने का, डेबिट द रिसीवर, राजू हो जाएगा डेबिट, मैं उसका पेमेंट करी हूँ कैसे, कैश में 1000 रुपए का, और 2000 बाय चेक पेमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। कुछ भी रटना नहीं है, समझते हो, चलो सीधा सीधा। ठीक है, सबसे पहले राजू है, राजू इज रिसीविंग द मनी, तो डेबिट द रिसीवर। क्लियर हुई बात। जा क्या रहा है मेरे पास से, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। अब रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरी बात, बैंक अकाउंट से भी तो पेमेंट किया है, क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा। पर्सनल अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक जो है वो पैसे दे रहा है। ओके, तो राजू जो है कितने से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, पूरे पूरे 3000 से। क्यों, क्योंकि 1000 रुपए का तो मैंने कैश में पेमेंट किया है, और 2000 रुपए का मैंने बैंक से पेमेंट किया है। इसका मतलब राजू जो है वो कितने का मेरा क्रेडिटर रहा होगा, 3000 का। नॉट नेसेसरली 3000 का, अभी मैं उसे 3000 पेमेंट कर रही हूँ, बस इतना ये एंट्री मुझे बता रही है। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, अब आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बस इतनी सी बात है कि कैश में पेमेंट किया 1000 का, वो यहाँ लिख दिया, बैंक से पेमेंट किया 2000 का, वो यहाँ लिख दिया, इन दोनों का सम करके राजू के सामने लिख दिया 3000। क्लियर हुई बात। अच्छा, नेक्स्ट भी April 30th की एंट्री है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। अब मोहन का अकाउंट भी हम यहाँ पे सेटल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। 5000 रुपए का उसका अकाउंट था टोटल, वो मेरा क्रेडिटर रहा होगा जरूर, तभी मैं उसे पेमेंट करी हूँ। ठीक है, क्रेडिटर रहा होगा 5000 का, लेकिन मैंने उसको 4800 रुपीज दिए शर्माते शर्माते, उसने खुशी खुशी ले लिया कि ठीक है, अब और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। तो मतलब कि 5000 का वो क्रेडिटर था, लेकिन 4800 में ही मान गया। तो 5000 का क्रेडिटर था, 4800 में मान गया, मतलब बाकी का 200 क्या है, मेहरबानी, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो अगेन 3 अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट होंगे, कौन कौन से, मोहन का, फिर एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया, बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव, सॉरी तीसरा डिस्काउंट रिसीव, राइट। देखो, सबसे पहले डेबिट द रिसीवर, मोहन जो है रिसीवर है, वो पैसे ले रहा है हमसे, ठीक है। फिर मैंने करा है पेमेंट, मान लो बैंक अकाउंट से कर दिया, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है मोहन। आई समझ बात। कितना पेमेंट किया मैंने, 4800 का पेमेंट किया, तो वो मैंने बैंक के सामने लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव किया है, तो लिख दिया मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट रिसीव किया है, 5000 का वो मेरा क्रेडिट था, 4800 दिया तो 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ ना। और यहाँ पर टोटल तुम लिख दो, 5000 का मेरा क्रेडिटर था ये, और इसे डेबिट करके अब मैं इसका जो अकाउंट है उसे क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, डेबिट द रिसीवर का रूल लग गया है, और डिस्काउंट रिसीव में क्या रूल लगा है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग गया। यहाँ पे नरेशन लिख देना, हर एक एंट्री में ध्यान दो, बस यही आपको करना है। लास्ट में इंश्योर जरूर कर लेना, कई बार बच्चे जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने एंट्री पास करी लेकिन चेक नहीं किया कि आर ऑल द डेबिट्स इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स या फिर नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली एंट्री में बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे 27,000 है, यहाँ पर भी 27,000 आपने किया। ठीक है,
अ, यहाँ की बात करी हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दिया हो तो, ठीक है? इधर भी 12,000 12,000 मतलब बस मिलाते हुए चलना, डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बेटा। पूरा एसेंस ही यही है दैट ऑल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। एक ट्रांज़ैक्शन में 2 इफेक्ट होंगे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स और वो इक्वल होने चाहिए। बस, ये मूल मंत्र है, याद रखना। ट्रांजैक्शन पढ़ो, आइडेंटिफाई करो कौन-कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है देखो, आइडेंटिफाई करो अकाउंट को, रूल लगाओ, अमाउंट लिखो, बात खत्म। और लॉजिक से काम करो पूरा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बात? चलो, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। और मैं अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने, जहां पर हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की, वो सब सिखाऊंगी आपको, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं वो सीखेंगे। राइट, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।